40 साल के बाद बांगर की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बांगर की पॉलिटिक्स में नया समीकरण बनता हुआ नजर आया है और बांगर की पॉलिटिक्स में दो दूर विरोधी नेताओं का मिलन होता हुआ नजर आया है और इसकी वजह है बृजेंद्र सिंह का सरेंडर। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे बृजेंद्र सिंह के सरेंडर की, बांगर के नए समीकरणों की और कांग्रेस के अंदर एक नए ग्रुप की। बृजेंद्र सिंह पिछले 60 दिन से अपनी सद्भाव यात्रा पर निकले हुए हैं। वो लगभग आधा हरियाणा घूम चुके हैं। बृजेंद्र सिंह को अब यह एहसास हो गया है कि उनके साथ में ना पार्टी है ना ही बड़े नेता हैं। वो अपने बलबूते पर लगातार यात्रा को सफल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं और इनकी इस कोशिश में सबसे बड़ी मदद किसी ने की है तो वो कुमारी सैलजा है। कुमारी सैलजा के खेमे के तमाम नेताओं ने उनके साथ खड़े होकर यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी मदद देने का काम किया है। लेकिन इसके बावजूद बृजेंद्र सिंह की यात्रा को वो जनता में हाइप नहीं मिल पाया जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। यही वजह है कि मजबूरियों को देखते हुए वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह को रणदीप सुरजेवाला के आगे सरेंडर करना पड़ा है। कल रणदीप सुरजेवाला को वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि बनाने का काम किया। रणदीप सिंह की बृजेंद्र सिंह के कार्यक्रम में मौजूदगी एक बड़ा नज़रिया कहा जाएगा, एक बड़ा नज़ारा कहा जाएगा, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि बृजेंद्र सिंह रणदीप सुरजेवाला को सद्भाव यात्रा के सम्मान समारोह में चीफ गेस्ट बनाने का काम करेंगे और ये दोनों नेताओं का मिलन हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक बड़ा कदम कहा जाएगा। शमशेर सिंह सुरजेवाला के टाइम से वीरेंद्र सिंह के साथ दोनों परिवारों के बीच में सियासी रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। दोनों बांगर की पॉलिटिक्स में एक दूसरे के कंपटीटर रहे हैं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं क्योंकि रणदीप सुरजेवाला को जहां कैथल की पॉलिटिक्स में सेट होना पड़ा है, वहीं पर वीरेंद्र सिंह की फैमिली अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए और कांग्रेस में वापसी के बाद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के जरिए अपनी मौजूदगी बनाने के लिए लगभग पूरी शिद्दत के साथ कोशिश कर रही है। ये अलग बात है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में वो मदद नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने ये साफ कर दिया कि ये बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की व्यक्तिगत यात्रा है, पार्टी की यात्रा नहीं है। यही वजह है कि बृजेंद्र सिंह की यात्रा में कांग्रेस के बड़े नेता नजर नहीं आए, कांग्रेस का संगठन नजर नहीं आया और यही वजह है कि इस यात्रा को वो बम्पर कामयाबी नहीं मिली जिसकी उम्मीद वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह कर रहे थे। ऐसे हालात में सैलजा के बाद वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह ने अब रणदीप सुरजेवाला के साथ भी समझौता कर लिया है। रणदीप सुरजेवाला भी भूपेंद्र हुड्डा के बराबर अपने आप को मजबूती देने के लिए एक ऐसे ग्रुप को बनाना चाहते हैं जहां सैलजा भी मौजूद हों, जहां वो भी मौजूद हों और इसके साथ साथ वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह भी उनके साथ में खड़े हों। खासतौर पर बांगर की पॉलिटिक्स में वीरेंद्र सिंह, बृजेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला का आना एक बड़ी बात कही जाएगी, क्योंकि इन दोनों के मिलने से अब जयप्रकाश बांगर की पॉलिटिक्स में कम वजनदार हो जाएंगे। यानी वीरेंद्र सिंह की फैमिली का और रणदीप सुरजेवाला का पलड़ा भारी हो जाएगा और बांगर की पॉलिटिक्स में ये मिलन का नज़रा एक अलग बात कही जाएगी, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दोनों ही परिवार नज़दीक आ जाएंगे और बृजेंद्र सिंह रणदीप सुरजेवाला को चीफ गेस्ट बना देंगे। लेकिन वक्त का तगाजा था जिसके चलते बृजेंद्र सिंह ने ये समझदारी भरा फैसला किया और रणदीप सुरजेवाला के साथ जुड़कर चलने से उनको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के पॉलिटिक्स में अभी बृजेंद्र सिंह नए नए हैं। वो अपने आप को स्थापित करने के लिए ही सद्भाव यात्रा पर निकले हैं। रणदीप सुरजेवाला को स्टेट की पॉलिटिक्स से लगभग बाहर कर दिया गया है। ऐसे में वो अपने बेटे के साथ मिलकर बृजेंद्र सिंह की जोड़ी बनवाकर हरियाणा की पॉलिटिक्स में अपने वजूद को मजबूत रखना चाहते हैं और ऐसे में दोनों परिवारों का साथ आना बांगर की पॉलिटिक्स में नए समीकरणों का 1 और 11 का आंकड़ा कहा जाएगा। यानी बृजेंद्र सिंह के प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बनने से जहां रणदीप सुरजेवाला का कद बढ़ा हुआ है, वहीं पर बृजेंद्र सिंह को एक मजबूत सहारा मिल गया है और ऐसे में दोनों ही परिवारों के लिए ये समझौता, ये मिलन की पॉलिटिक्स एक पॉजिटिव मैसेज कही जाएगी। इससे दोनों ही परिवारों का फायदा होगा और बृजेंद्र सिंह को भी इस बात का एहसास हो गया है कि बिना रणदीप और बिना सैलजा के वो लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते, वो अपनी यात्रा को सफल नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को नेता मानकर बिल्कुल सही फैसला किया है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह सक्रिय पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके हैं। वो अब बृजेंद्र सिंह के लिए गाइड की भूमिका तो अदा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स में जो वजन रणदीप सुरजेवाला का है वो वजन बृजेंद्र सिंह का नहीं है। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला के साथ मिलकर बृजेंद्र सिंह अपनी पॉलिटिक्स को स्थायी कर सकते हैं, अपनी पॉलिटिक्स के पैर जमा सकते हैं और अपनी यात्रा के लिए
आगे के फेज में ज़्यादा नेता जुटा सकते हैं और ऐसा करना उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप बीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह के इस सरेंडर को क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्रिजेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला की ये नई जुगलबंदी बांगर की पॉलिटिक्स में क्या गुल खिलाएगी, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप रणदीप सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।